वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। इस वीडियो में हम जानेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में और पाइथन के सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से इंस्टॉल करना है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। पाइथन क्या है? पाइथन एक हाई लेवल और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे गुइडो वैन रोसम ने बनाया था। इस लैंग्वेज को सबसे पहले रिलीज 1991 में किया गया था। अब इसको हम दोबारा से समझते हैं। इसमें जो ये हाई लेवल कहा गया है, हाई लेवल का अर्थ होता है जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड इंग्लिश भाषा में लिखे जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, उन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। जो पाइथन लैंग्वेज होती है इसके कोड भी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। इसी कारण से कहा गया है कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब यहाँ पर आगे कहा गया है कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वह इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। यहाँ पर इंटरप्रेटेड का अर्थ है, इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे द्वारा लिखे गए कोड को मशीनी भाषा में, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यानी जो भी हम कोड लिखते हैं, इंटरप्रेटर उस कोड को मशीनी लैंग्वेज में बदल देता है। जो कंप्यूटर होता है केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझते हैं। इस बाइनरी लैंग्वेज को ही हम कहते हैं मशीनी लैंग्वेज। इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे द्वारा लिखे गए कोड को एग्जीक्यूट करता है। यानी जो भी कोड हमने लिखा है उस कोड को रन करके दिखाता है कि उससे क्या बना है। जो इंटरप्रेटर होता है वह कोड को लाइन वाइज लाइन एग्जीक्यूट करता है। जैसे यह पहली लाइन को रीड करेगा, यदि उस लाइन से कुछ आउटपुट आता है तो वह दिखा देता है। इसके बाद आउटपुट दिखाने के बाद दूसरी लाइन के कोड को रीड करता है और यदि उससे भी कुछ आउटपुट आता है तो वह दिखा देता है। इसी प्रकार से यह इंटरप्रेटर एक एक लाइन को रीड करता है और उनका आउटपुट दिखाता जाता है। जिस भी लाइन के कोड में मिस्टेक होती है तो यह इंटरप्रेटर वहीं रुक जाता है और वहाँ पर ही एरर दिखा देता है। अब जानते हैं जो पाइथन लैंग्वेज होती है उसका यूज किस लिए होता है। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है आपको एक बात का ध्यान रखना है, उन सभी लैंग्वेज का यूज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज होता है। जो पाइथन लैंग्वेज होती है इसका यूज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए होता है। पाइथन का यूज वेब डेवलपमेंट के लिए भी हो रहा है। इसका यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई के लिए भी हो रहा है। इसका यूज मशीन लर्निंग के लिए भी हो रहा है, डीप लर्निंग के लिए भी हो रहा है और इस लैंग्वेज का यूज डेटा साइंस में भी होता है तथा इस लैंग्वेज का यूज एथिकल हैकिंग में भी हो रहा है। जो ये पाइथन लैंग्वेज है, ये पाइथन लैंग्वेज ओपन सोर्स फ्री लैंग्वेज है। इसका सॉफ्टवेयर आप इसकी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। पाइथन लैंग्वेज का एक अपना सॉफ्टवेयर आता है जिसमें आप कोड को लिख भी सकते हो और उसी में ही रन भी कर सकते हो। उस सॉफ्टवेयर का नाम है IDLE। यह सॉफ्टवेयर आप पाइथन की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। गूगल में आपको लिखना है पाइथन डाउनलोड, पहली वेबसाइट पर करना है क्लिक, यहाँ पर डाउनलोड वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके इसको कर लेना डाउनलोड। IDLE नाम से एक सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम IDLE का यूज कर सकते हैं या और दूसरा सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे जिसमें आप पाइथन के कोड को लिख भी सकते हो और उसी में एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, रन भी कर सकते हो। या आप ऑनलाइन भी सर्च कर लेना पाइथन इंटरप्रेटर, वहाँ भी आप कोड को लिखकर वहाँ भी आप रन कर सकते हो।